नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच एक वीडियो इससे जुड़ा हुआ वायरल हो रहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष तो सवाल उठा ही रहा है। एनडीए भी दो खेमे में बंट गया है। ज्यादातर नेताओं की यही मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें सजा मिले। शायद इसी दबाव में अब सीएम सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इन सबके बीच बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वायरल वीडियो में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के घटना पर मीडिया को बयान दे रहे हैं। इस वीडियो को इस आधार पर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है जैसे नीतीश कुमार का ये बयान भरत तिवारी के एनकाउंटर से जुड़ा हुआ हो। हालांकि ये वीडियो पुराना है जो वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी नेता एजिया यादव ने एक्स पर लिखा कि बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन डोलने की चर्चा पहले ही शुरू हो जाती है। बता दें कि नीतीश कुमार अभी एनडीए के साथ है। बिहार में एनडीए की सरकार है। सम्राट चौधरी सीएम है। हालांकि जिस तरह से एजिया यादव ने नीतीश कुमार के मन डोलने की बात कही है, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बयान को भरत भूषण तिवारी की घटना से जोड़कर दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार का ये वायरल वीडियो साल 2023 के अप्रैल का है। उस वक्त वो सरकार में थे, बिहार के सीएम थे। उस दौरान यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर तब हत्या कर दी गई थी, जब ये दोनों भाई पुलिस हिरासत में मीडिया के सामने आए थे। पत्रकार के रूप में पहुंचे बदमाशों ने गोली मारकर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या कर दी थी। इसी मामले पर उस वक्त नीतीश कुमार ने ये बयान दिया था जो अब भोजपुर की घटना के बाद वायरल किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने अतीक अहमद की हुई हत्या पर उस वक्त कहा था कि ये कहीं प्रेस वाले कर सकते हैं। झूठ का कह दिया कि प्रेस वाला खड़ा होकर पूछ रहा था, ये कहीं होता है? कौन आकर खड़ा हो गया? वहाँ की पुलिस को तो पहले से देखना ना चाहिए। कोई जेल में है, आप उसको इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं, ये बहुत दुखद है। किसी को सजा होती है, केस होता है, किसी को इस तरह से रास्ते में मार देना। इस तरह आगे वीडियो में नीतीश कुमार ने और भी बहुत कुछ कहा है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बीजेपी एमएलसी पवन सिंह की अब प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी कि वो पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी का सामाजिक योगदान सदैव यादगार रहेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, भोजपुर निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी जी केवल इतना चाहते थे कि जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करें। गरीब, वंचित और बाढ़ पीड़ित परिवारों को उनके अधिकारों से वंचित ना रखा जाए। भरत भूषण तिवारी जी समाज के लिए संघर्ष करने वाले एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति थे। भरत तिवारी को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों, असहायों, दलितों और जरूरतमंद लोगों की आवाज उठाने का काम किया। कोरोना, बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़कर समाज सेवा की। उनके अनेक ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें वो प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों और समाज के लोगों के साथ मिलकर जनहित के कार्य करते दिखाई देते हैं। इस पूरी घटना पर पवन सिंह ने कहा है कि इसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। घटना को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न माध्यमों से प्रसारित जानकारी एवं वीडियो में दिखाई गई परिस्थितियां सही है तो आवश्यक है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं न्याय संगत जांच कराई जाए ताकि सत्य जनता के सामने आए। पवन सिंह ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। कानून का शासन तभी मजबूत माना जाता है जब हर घटना की जांच निष्पक्ष रूप से हो और दोषी चाहे कोई भी हो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। बिहार की सम्राट सरकार से भी बड़ी मांग की उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार एवं संबंधित उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच कराने की मांग करता हूं ताकि सत्य सामने आए और न्याय सुनिश्चित हो सके। ऐसी घटनाएं समाज में अनेक सवाल खड़े करती हैं और यदि समय रहते सच्चाई सामने ना आए तो आम जनता का विश्वास प्रभावित होता है। पवन सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं। उनको वो विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संतप्त परिवार को असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं विपक्ष भी लगातार निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है और भारत भूषण तिवारी अमर रहे, इस तरह की नारेबाजी भी देखने को मिली। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने 17 जून को भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर किया था। इस एनकाउंटर से एक दिन पहले ही पुलिस ने भरत तिवारी को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया था। पुलिस का दावा है कि उन्होंने भरत द्वारा हथियार लहराने पर अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। हालांकि फेसबुक का लाइव वीडियो सामने आया था जिसमें भरत तिवारी अपना हथियार पुलिस की तरफ फेंकते नजर आ रहे हैं। इसके बाद से ही इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, कई पुलिसकर्मियों को
सस्पेंड भी किया गया। हालांकि इस वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि भरत तिवारी ने हथियार डाल दिया, उसके बाद किया गया एनकाउंटर पूरी तरह से गलत है। इस मामले में शामिल दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जरूरत हो तो उन्हें मृत्यु दंड तक दिया जाना चाहिए, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई से पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं और समाज में गलत संदेश जाता है। वहीं इस मामले पर बिहार कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने कहा है कि बीजेपी की जातीय नफरती राजनीति का शिकार हो रहे हैं। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी देश भर में दलित, आदिवासी, यादव, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण बीजेपी की नफरती राजनीति का शिकार हो रहे हैं। फर्जी मुकदमों के जरिए इन्हें जेल भेजा जा रहा है और फर्जी एनकाउंटर में इनकी हत्या की जा रही है। इस मामले पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि भारत तिवारी ने हथियार डाल दिया था, तो उनका आखिर एनकाउंटर क्यों किया गया? आदेश देने में किन लोगों की भूमिका हो, इसकी भी जांच हो। पुलिस ने खुद कहा था कि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो फिर एकाएक उस पर पुलिस ने क्यों गोली चलाई? पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। बिहार सरकार को जवाब देना होगा। बिना जांच के एनकाउंटर हो रहे हैं। जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, आने वाले समय में समाज को परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अब कॉस्ट एंगल दिया जा रहा है, तो देखिए एक के बाद एक कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि जो सरकार के साथ हैं वो भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, और जो फेसबुक लाइव सामने आया है उसने भी इस पूरे मामले को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो अब आगे सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस एनकाउंटर के आदेश किसने दिए और जांच का दायरा कब तक और आगे बढ़ेगा और इसके रिजल्ट कब सामने आएंगे, कब तक भरत भूषण तिवारी को इंसाफ मिलेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।